हो जाए। बूटी लाएगा हनुमान, राम सिया राम सिया राम जय जय पता न पाया, पर्वत ही लेकर के आया। काल नेम पहुँचाया धाम, राम सिया राम जय जय लंगड़ाया। मुख से बोले जय सिया राम, राम सिया राम जय जय पछता कर पर्वत सहित बाण बैठा कर। तुम्हें मिला दूं राजा राम, राम सिया राम जय जय हनुमत आया। लखन लाल उठ शीश नवाया।
और ढोल जो है पसनारी है। हाँ, ढोल गंवार और शूद्र पसनारी, नारी जो है वो भी एक तरह का गंवारे वो है। बिल्कुल सही। अच्छा कहाँ, ठीक है। पशु जो है नारी, एक भाई हम न बताए। ठीक है दादा, ताली 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 ताली, बहुत बढ़िया दादाजी। अच्छा एक मिनट रुकिए, हमारे दादाजी सही करना चाहेगा और कुछ जोड़ना चाहेगा इस चीज को सही करने में। मतलब दादाजी ने काफी अच्छा बताया, लेकिन मैं चाहता हूँ आप में से कोई इस चीज को और अच्छे से बताए। भैया आप बताना चाहेंगे इसको? लाओ भैया जी को माइक दीजिए। इस चौपाई पे बहुत, वैसे भी राजनीति की तरफ से भी हमारे नेता जो हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो ये भी कह रहे थे कि ये रामचरितमानस में ये पन्ना फाड़ दिया है, लेकिन वो समझ नहीं पाए इस चौपाई का क्या है। तो इस चौपाई का मतलब ये है कि शूद्र, गंवार, ढोल और पसुनारी, इनको ताड़ना का अर्थ जो है वो ताड़न से जुड़ा हुआ है। वो जो है ताड़ना का मतलब ये नहीं कि इनको आप जो है वो करो, परेशान करो। इनका देख रेख, इनकी सुधार, इनका सुधार किया जाए। जैसे ढोल है, उसको जितना आप सुधार करोगे उतनी अच्छी तरह बजेगी। नारी जो है, नारी को भी उसी तरह से सुधार किया जा सकता है, और गंवार को भी। तो इस चौपाई का मतलब ये नहीं है कि इनको परेशान किया जाए या इनको जो है ताड़ना किया जाए। हमारी तरफ से जो है ये ताड़ते रहो हमेशा। हाँ, इनको जो है न जाने पावे, हाँ गलत न होने पावे। बिल्कुल सही। तो इस चौपाई का मतलब ये। धन्यवाद। और चाचा जी आपकी बारी है, आप अपनी चौपाई आप प्रारंभ कर सकते हैं। तो लोग सब नाथ नरक के पंथ, काम क्रोध, काम माने तो काम ही है, क्रोध माने क्रोध। किसी बात पे इतना क्रोध न किया जाए कि सामने वाले को बुरा लगे। मद लोभ, किसी चीज पे इतना लोभ भी ना किया जाए कि हम उसी में खो जाए, मतलब एक प्रज्वलित हो जाए, उसी के लोभ में, लोभ माया में पड़ जाए कि नहीं ये चाहिए ही चाहिए। लोभ वही इतना करो जो स्वाभाविक हो, ठीक है ना। नाथ नरक के पंथ, ठीक है ना। तो नाथ नरक, नाथ माने ईश्वर, नरक माने नरक। इतना कर्म अच्छा किया जाए कि नरक का पग न दिखाई दे। ठीक। सब पर्याय रघुबीर रघुबीर भजो भजय जय संत। सब पर्याय, सबको इतना ध्यान में रखते हुए बात करनी चाहिए कि रघुबीर माने प्रभुनाथ श्री राम। ये अयोध्या से टच चौपाई रामचरितमानस से है। भजो, राम को इतना भजो को वो आपके भजन से और इतना लोभित हो जाए कि आपके भजन से कुछ आपको भी सुख प्राप्त हो। ठीक है ना। बस हम यही पे पूर्ण विराम करते हैं इस चौपाई का। अच्छा चाचा जी, चौपाई पे मेरा एक प्रश्न है, वो भगवान को भजे और उन्हीं के भक्ति में लगे रहे, लेकिन ये भी कहा गया है कि जो कर्म है वही पूजा है। जी जी जी। तो इस पे एक मेरा ये प्रश्न है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो अपना कर्म करे वही पूजा हो जाए और भगवान की भक्ति ना करें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है।
कर्म प्रधान विश्व को ही रखा, अच्छा जो जस करे कोई फल चाखा। अच्छा तो कर्म के साथ साथ भजन भी अनिवार्य है, जी भगवान फल प्राप्त होगा। जी। ठीक है ना। इसमें से कोई और अपना कोई विचार देना चाहेगा कि भगवान की भक्ति क्यों जरूरी है, अपना कार्य देना चाहेगा? इस बात के लिए मैं 2 मिनट का समय देता हूँ। अगर कोई व्यक्ति अपना विचार देना चाहता है तो वो बोल सकता है। हाँ साधन ब्राह्मण है या कोई भी हो जो धार्मिक काम करे हैं, तो कर्म उसके लिए है। कर्म हम भगवान का मन भक्ति ही करें, उसके लिए आया है। काम क्रोध मत लोभ सब नाश नरक के पंथ। जिसके पास काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, वो सुख से जीवन नहीं सकता है। और जब तक काम क्रोध रहेगा हमारे अंदर, ये दुश्मन है, जब तक ये निकलेगा नहीं तब तक हमें भगवान की भक्ति सामने आएगी नहीं। अब निकले, अब देखा जब तिरस्कार की जाए, सत्संग हुए, जब सत्संग मिलेगा भगवान की कृपा होगी। आप क्या कह रहे हैं कि कैसे निकलेगा? जब तक सत्संग नहीं किया जाएगा कोई ज्ञान नहीं आ सकता। कोई काम क्रोध मद लोभ कहीं जा नहीं सकता, भाग नहीं सकता, वो हमेशा आपके साथ रहेगा जब आप के मार्ग में चल सकेंगे। धन्यवाद चाचा जी का और भैया जी का। ठीक है भैया जी, जाती रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तीन ऐसी। धन्यवाद। आप स्टार्ट करिए उसके बाद। बैठ के भैया बैठ जाए। हाँ नहीं ठीक, जैसे आप आपको अच्छा लगे। जैसे मैं हाँ कहा, हाँ नहीं ठीक है। सर पहले मैं आदरणीय काका जी को प्रणाम करता हूँ, दोनों काका आप और भाई का प्रणाम करता हूँ, जितने हमारे काका सिंह हैं सबको प्रणाम करता हूँ। आप राजू भैया और वीरू भैया को मैं आशीर्वाद देता हूँ कि जो कि इस सत्संग में सबको बुलाया हम बुढ़ों के लिए। और वीरू भैया को मैंने हमारे लिए नहीं कोई काम किया है, लेकिन ठीक है, अब वो बच्चों के लिए मैंने उत्साहित हैं। हाँ। और बच्चे जो है भविष्य में कभी आगे बढ़ेंगे, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। ऐसा काम करने का उन्होंने कर लिया। हम लोग का ग्रुप बटा हुआ है, छोटों को देखेंगे, हम बड़ों को के लिए कुछ नहीं किया। हमारे लिए राज समाज विराज रोले उठगन महाजन दिन मूलत देखी जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूलत देखी तीन तैसी। जब प्रभु श्री राम जन्मे, विश्वामित्र को राम और लक्ष्मण को लेकर के आए, फुलवारी में मैंने अपना काम करने के बाद में फुलवारी लेके आए और फुलवारी में जब जनक जी में जनकपुर में पहुंच गए, वहाँ जनक ने उनका स्वागत किया। उनके लिए वो मैंने बढ़िया आसन दिया। और जिस समय क्या कहते हैं वो मन की तैयारी हुई, समय हुआ जग की, उस समय उनको बुलावा हुआ मुनि को। और जब मुनि को आज्ञा हुई तो फिर मुनि ने राम और लक्ष्मण को आदेश दिया। उस समय वो लोग आए, राम संतुष्ट हो गए और धनुष देखने के लिए उत्साहित हो गए और आए। लेकिन जिस समय आए राम और लक्ष्मण, उस समय सब जितनी जनता थी, राजाओं का, प्रजाओं का, जनक जी का, जितने थे वहाँ पे, सबका मन जो है राम लक्ष्मण के ऊपर आकर्षित हो गया। लेकिन उस समय की बात है जब मंच पर मैंने वहाँ पहुँच गए, बैठ गए, तो जो जिस भावना देख रहा है उनको, कोई देख रहा है बच्चे हैं भाई, हमारे मन में जो भाव है, अगर हमारे मन में भाव है कि भैया राजू भैया अच्छे हैं, वीरू भैया अच्छे हैं, तो हमको अच्छा दिखाई पड़ेगा। अगर हमारे निगाह में आप बुरे हो तो हमको बुरा ही दिखाई पड़ेगा। सही बात है।
भगवान की मूर्ति रखी हुई है, जी पत्थर है चाहे कागज, जी अगर हम उसको अपने मन से देखेंगे, जी अगर हमको विश्वास है कि हाँ इसमें हमारे भगवान हैं, जी हम उसकी बाकायदे पूजा करेंगे, ईश्वर नजर आएंगे। ईश्वर नजर आएंगे। जी अगर हमारे निगाह में कागज है तो हम फालतू में क्या देखें इनको, एक पत्थर है हम क्या देखें इनको, जी तो भावना वाली बात आ गई भाई हैं। तो भगवान श्री राम को और लक्ष्मण को जो लोग देखे अपने अपने भाव से, जी कोई बच्चा समझ रहा है जी और कोई छत्ती समझ रहा है, जी और जो दुश्मन लोग बैठे हैं, राक्षस लोग बैठे हैं, उनको काल दिखाई पड़ रहे हैं कि हमारा काल है, इनका कितना बड़ा रूप है, जी। ये तो हमको मार डालेंगे। वो डर गया, भयभीत हो गया। हाँ ठीक तो जनक और जनक पत्नी ने उनको अपना पुत्र माना, उनको सही कि बात है। हमारे पुत्र समान है ये। तो जितने लोग वहाँ पे थे, प्रजाओं ने उनको देखा कि हमारे अच्छे में बच्चे हैं अच्छे बढ़िया, जी उनके मैंने रूप मन को देख के डुबा गई। तो इस प्रकार जितना जिसके मन में भाव था, अपने अपने भाव से सब लोग राम और लक्ष्मण को निहारने लगे और अपने मन ही मन या सखियों से मने या आगे बगल में सब कहने लगे। तो हम हमारे अंदर जो भावना होगी, जैसे भाव होगा, हम वैसे किसी को देखेंगे, चाहे भगवान हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। सही बात है। इस चौपाई का अर्थ ये होता है, वही नजर आएगा। ठीक वही है नजर आएगा हमको। ठीक है। इसमें एक प्रश्न ये है पहले किया जाए। हमारे ऊपर जैसे मुसीबत आती है या मान लीजिए हम किसी विषम परिस्थिति में फंस गए, तो क्या आज भी इस चौपाई का संदर्भ है या अब इस चौपाई का संदर्भ सिर्फ उसी समय था और अब इस समय नहीं है? सब अपने आप ही मिलती जुलती हैं। जी रामचरितमानस तो ऐसा ग्रंथ ही है जी कि जो कि हम लोगों के लिए जो रामचरितमानस के आधार पर चलेगा, जी उसके घर में कभी दुख आ ही नहीं सकता है। जी जी दुख का मतलब गरीबी से नहीं होता है। हाँ, दुख का मतलब अमीरी और गरीबी नहीं है। जी अरे भाई, हम आज गरीब हैं, कल अमीर हो सकते हैं। सही बात है। आज आप अमीर हो, मैं कल गरीब हो सकते हो, तो नहीं क्या होगा हैं? ये सब बात नहीं है। लेकिन उसमें रामायण जो है हमको जीवन जीने की शिक्षा देता है कि हम किस प्रकार से अपने गृहस्थी को, अपने परिवार को, अपने देश को चलाएं। जी क्या कभी ऐसा हुआ है कि अब इस समय कोई सहारा नहीं है, लेकिन प्रभु की मूर्त से आपको उस चीज़ का सहारा मिला? कभी ऐसा हुआ? बिल्कुल मिला है, अच्छा, प्रत्यक्ष मिला है। जैसे कोई उदाहरण आप उदाहरण जितने भी हम काम किए हैं, हम निराधार हो गए, हमारे पास धन भी नहीं था, लड़की की शादी करना था, पिताजी हमारे साथ थे, लेकिन उनसे हमने कहा तो उसने साफ जवाब दे दिया कि हम ना तो क्या कहते हैं आपकी बर्दगी करेंगे और ना ही हम आपको कोई सहायता कर सकते हैं। मतलब अगर आप सहज हो तभी बताइएगा। हाँ? अगर आप सहज हो हाँ। हमसे बता पाएंगे तो लेकिन प्रभु की इच्छा हुई। तो मतलब प्रभु मूर्त दी गई थी, जैसे यहाँ पे आप बता रहे हैं इस चीज़ हाँ, को, उस समय प्रभु की इच्छा हुई। प्रभु की इच्छा हुई उस समय। मैंने पहले तमिलनाडु की जो बहन थी दुर्गावती, वो हमारे यहाँ आई, उसने अपने मौसी से मैंने बात किया कि मैंने रीता को, मैंने अपने हमारी बेटी को अपने घर ले जाएगी, लेकिन हमने मना कर दिया। लोगों पे आंसू आ गया। उसने कहा आज मेरे पास एक बहन होती तो ऐसी नौबत ना थी, कोई ऐसी कुछ बात कही तो हमारे भी आंसू आ गया हैं। लोगों ने फिर हमने रीता को जाने दिया, अपने लड़के को मंगला जाने दिया ना, और उसके बाद वहीं पे शादी हो गई भगवान की कृपा से। जी, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो चौपाई आपने बोली प्रभु मूर्त देखी थी ऐसी, उस चीज से ताकत होती है कि भगवान आपके साथ खड़े थे और आपने हर सिचुएशन में भगवान हमारे साथ कई बार खड़े हैं। कितनी बार बताऊं? हमेशा खड़े हमेशा खड़े रहते हैं और वही हमारी नौकर चला रहे हैं हर पग पे। और हर देखो भाई, भगवान जो हैं उनके पास तो मैंने कहते हैं पग बिन चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन नाना। भगवान के पास कब लोग कहते हैं कि न हमारे पास, मैंने भगवान के पास पैर है। आपके पास 2 मिनट स्पेस है, आप 2 मिनट में अपनी बात पूरी कर सकते हैं। तो न पैर है, न कान है, न मुंह है, पग बिन चले, बिना पग के वो चलता है, कुल पहुंचा रहता है, पर पूरे ब्रह्मांड में चलता रहता है।
सुने बिन काना माने अगर कान नहीं है लेकिन सुनता है, वो चींटी की आवाज़ सुनता है वो। कर्म हाथ नहीं है उसके, लेकिन बिना हाथ के पूरा काम करता है वो। किसको बचाना है, किसको मारना है, किसको जिलाना है, सारी कहानी उसी के ऊपर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कर्म गलत करना माने ये है। ठीक है, तालियां हो, बहुत जोर को मुंह से मांगा वर देने वाली हे त्रिपुरारी के शत्रु शिवाजी की पत्नी, प्रिय पत्नी। जी जी हेलो जी जी ठीक। तो इस चौपाई का अर्थ ये था जो आपने बताया। हे भक्तों के मुंह मांगा वर देने वाली हे त्रिपुरारी के शत्रु शिवाजी की पत्नी, प्रिय पत्नी। जी बहुत बढ़िया, तालियां। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपकी कमल तुम्हारी सुर नर मुनि कब हो सुखारी। ठीक, इस पे मैं चाहता हूँ कोई और भी अपना विचार दे। चाचा जी ने अच्छा दिया, मैं चाहता हूँ कोई भी और भी अपना विचार दे। पिताजी क्या आप इस पे सहज हो? देवी कोई ठीक अपने हिसाब से वो समझ रहे हैं और बता नहीं पा रहे। उस समय जब रामचंद्र जी को देखा और उनके ऊपर उनका आपसी प्रेम बढ़ा, तो जा करके उन्होंने फिर से वापस मंदिर में पूजा किया जी। ठीक है, और ये विश्वास प्रकट किया कि हे देवी, जिस व्रत से, जिस नियत से कोई भी आपकी पूजा करता है, आप उसके मन मुताबिक उसको वर देती हैं। ठीक है, तो इसका भाव यही है कि देवी की पूजा करने से उसकी मुरादें पूरी होती हैं। ठीक है, शार्ट में यही है। बाकी तो उसमें आगे चल के खसी माल मूरत मुस्कानी जी जी टॉपिक पे रहना हम लोग को, टॉपिक पे रहना है। तो आप ये कह रहे हैं कि मन मांगा वरदान देवी जी प्रदान करते। बिल्कुल, उसमें यही है देवी पूज पद का अनुसार जो आपके अंदर श्रद्धा काली से जा गुड़वा धैर्य चला जाए कि भाई काम सीधा हो, बाद में देखा जाए, तो उसमें नहीं होता। श्राद्धिक मतलब अपनी श्रद्धा से जो भावना प्रकट की जाती है उसके मुताबिक उसको वर मिलता है देवी की तरफ। प्रणाम करता हूँ और जो हमारे छोटे उनको आशीर्वाद देता हूँ। ये जो उपाय जो हमको दी गई है, ये श्री रामदेव मान से दी गई है, इसके तुलसीदास जी हैं, तो उन्होंने अपने भाव को व्यक्त किया। उस समय माइक ना पास रखिए। अच्छा, और थोड़ा जोर से। तो जिस समय पर ये परिस्थिति थी, मतलब जो तुलसीदास सामने, उस समय अधर्म बहुत बढ़ गया था। तो ऐसे उपाय इसीलिए रखे, मतलब रखी गई वही है तो जो राम रच जाता जी। उनका कहने भाव था कि जब भगवान जो चाहते वही होता है, वही है सोई जो राम रच जाता, जो उन्होंने अपने मतलब उनको जो करना है वही होता है और कुछ दूसरे को नहीं होता है। जैसे भगवान राम आए, वो धर्म की स्थापना करना चाहते थे, अधर्म बहुत बढ़ गया था, अधर्म का नाश करना चाहते थे, तो वो ऐसे ऐसे काम किए, ऐसे ऐसे मतलब प्रभु तो थे ही, ढूंढना तो था नहीं, तो जो जैसे चाहे वैसे किए। जैसे बन गए, बन जा करके जहाँ जहाँ जंगलों में जहाँ जहाँ धर्म हो रहा था उसका सब विनाश किया। उसके बाद रावण बहुत बड़ी शक्ति थी, अधर्म की नींव वही थी, उसके सामने कोई टिक नहीं पाता, धर्म नहीं, इंद्र आदि नहीं टिक पाते थे उसके सामने, तो उनको उनका समन करना था। और पैदल चल करके मतलब भगवान राम गए वहाँ पे मित्रता किया, वानरों से मित्रता किया और सबसे मित्रता करके कि बहुत छोटी चीज़ मित्र बना के मतलब दिखा दिया भगवान ने कि जो मैं चाहूँगा वो हो जाएगा। और जा करके मतलब रावण का विनाश किया। रावण का विनाश करने का मतलब है अधर्म का नाश किया, अधर्म का नाश किया और पूरी दुनिया जो है धर्म से युक्त हो गई। फिर से राम राज आ गया, फिर से लोग मतलब अच्छे ढंग से जीवन जीने लगे। जो अधर्म हो रहा था, बुराइयाँ जो थी निकल गई और जो अच्छाई थी वो फिर से प्रवाहित हो गई। मैं थोड़े में ही अपना स्वभाव तने भाव आदि चौपाई के भाव व्यक्त कर दिया कि वही जो सो राम, वही सोई जो राम रहता है। जो प्रभु चाहते हैं होता है। उन्होंने को करता बड़ा रखा,
करके दिखा दिया कि मतलब ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। जी यही पर अपने बाणी में डाल देता। जी सही जो राम रचा था, अगर इस बात को आज की युवा पूरी पीढ़ी मान ले कि हम यही चीज़ मान के चलते हैं कि जो भगवान ने लिखा है वही होगा, तो और वो अपने कर्म को ना करें, तो क्या चौपाई सार्थक होगी उस जगह? नहीं ठीक है, लेकिन भगवान ने कर्म किया ना, कर्म से जुड़ा है। आप करें कर्म प्रधान विश्व कही जाता है, जो जो करे सब फल जाता है। आप कहने का मतलब यह है कि कर्म प्रधान है कि नहीं प्रधान, तो कर्म प्रभु ही चाहते हैं। कर्म मैं वही करता हूँ जो भगवान चाहते हैं। ठीक, मतलब आप करता हूँ जो मेरे मन में वही बता देते हैं। जो चोर है उनके मन में चोरी करना बता दिया, जो अच्छे संत है उनको मतलब प्रभु का नाम लिया सिखा दिया। मतलब वो जो चाहते वही हो जाता है, उसको हम लोग नहीं करते, प्रभु की आता वो प्रभु ही चाहते हैं तो हो जाता है। कर्म करना अपना फल, कर्म हम करते हैं, लेकिन सब होने की पर वही राम है वही हम भी हैं। मतलब भगवान से हम भी तो बने हैं। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल साहस उतराती। मैं प्रभु का अंश हूँ, इसलिए जो चाहते हैं हमसे कराते हैं। एक प्रश्न आपके है कि आपने कर्म किया और जिस कर्म से आपने जिस नियत से आपने कर्म किया उसका फल आपको मिल गया हो और आपको वहाँ ये चौपाई यथार्थ होती हुई प्रतीत हुई हो, कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है या आपके जीवन में कहीं ऐसा हुआ है कि जहाँ पे आपको लगा है कि कर्म प्रधान विश्व कर रहा था बिल्कुल सही कहा गया है अपने व्यक्तिगत जीवन से कोई आप जो राम है तो मैं उसके दायरे से दूर नहीं जाना चाहता। चौपाई बहुत कुछ लिखी तो जैसे आपने कहा तो वही है जो राम रचा था, क्या कभी आपने जब अपने कर्म किए तो क्या इन बातों का ध्यान रखा था या सिर्फ कर्म करते गए और चीजें होती? हाँ, जो प्रभु चाहे वो मत कर्म करता गया और जो चाहे वो फल देते चले गए। आज तक कमी नहीं रही, सब कुछ हम संतुष्ट हैं भगवान से। और अगर मैं पूछूं तो आपको 100 में से कितने प्रतिशत चौपाई पर विश्वास है तो क्या उत्तर है? 100% विश्वास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने बताया। ठीक है चाचा जी, राम कृपा बिन सुलभ न होई। जी जी, बिना सत्संग को जो है ज्ञान नहीं होता है और राम की कृपा बिना कोई भी काम सुलभ नहीं हो सकता है। जी जी, इसलिए जो है अच्छे जो है सत्संग आदमियों के साथ साधुओं संत के साथ सत्संग करना चाहिए और राम की कृपा बिना जो है कोई काम सुलभ नहीं होता।